साल के आखिरी महीने के पहले दिन पुलवामा में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्दों में जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर परे भी शामिल है। वो आईडी बनाने का मास्टरमाइंड बताया जाता है। वहीं दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त फुरकान के तौर पर हुई है। वो लंबे वक्त से इलाके में एक्टिव था। आपको बता दें कि पुलवामा के राजपुरा में हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों के छिपे होने के इत्तला के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खुद को घिरता देख छिपे मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। हिफाजती दस्तों ने शहरियों की हिफाजत के लिए सभी बंदोबस्त कर लिए थे ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। एनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। यासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फौज के खिलाफ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश ए मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहां पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहां का लोकल यासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और 1 दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे जो अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूं कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये 2 दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और दहशतगर्दाना मामलों में कमी आई है। मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले 3 सालों के पूरे आदतशुमार जारी कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना मामलों पर लगाम लगती जा रही है। मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने बताया है कि 16 अप्रैल 2017 से 4 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में कुल यहां 843 दहशतगर्दाना मामले सामने आए। इनमें से 86 आम शहरियों और 78 हिफाजती दस्तों की जान गई, जबकि 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से 22 नवंबर 2021 तक कुल 841 दिनों में जम्मू कश्मीर में यहां 496 दहशतगर्दाना मामले हुए हैं। इनमें से 79 आम शहरियों और 45 हिफाजती दस्तों की मौत हुई है। राय ने यह भी बताया है कि अगस्त 2014 से अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने 177 आम शहरियों और 178 फौजी एहलकारों की जान ले ली थी। अगली खबर का रुख करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के वादी चनाब दौरे का आज 5वां दिन है। दौरे के 5वें दिन उमर अब्दुल्ला ने भद्रवा में एक अवामी रैली को खिताब किया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में तकसीम कर दिया और आर्टिकल 370 को हटाते हुए कई वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि सरकार ने आर्टिकल 370 हटने के बाद तरक्की के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन 2 साल बाद भी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आर्टिकल 370 पर डबल स्टैंड रखने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। उमर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी का निजाम खराब है, अगर लोगों को मारा जा रहा है तो किसका कसूर है? यहाँ इस आवाम का कसूर नहीं है, वो इस दूर दराज बदरवाह के लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन ये कहते हुए कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते हम यहाँ रियासत दोबारा कायम नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोगों को उस बात की सजा दी जा रही है।
और इससे पहले किश्तवाड़ में अवाम को खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पहली बार पीडीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनकी पार्टी ने 2014 के जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को बिना शर्त हिमायत दी थी। अब्दुल्ला ने अफसोस जताया कि उन्होंने इस तजवीज को ठुकरा दिया और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस इत्तेहाद की वजह से ही आर्टिकल 370 के खत्म होने का रास्ता खुला और उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे इख्तिदार का कोई लालच नहीं है, ना ही मेरे हामी वजीर बनना चाहते हैं। हम राज्यसभा रुकन या एमएलसी नहीं बनना चाहते। हम आपको बिना शर्त हिमायत देंगे, आप सरकार बनाएं, लेकिन कम से कम उन लोगों को इख्तिदार में नहीं लाना जिनकी इस इलाके को लेकर मंशा ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी अपनी मजबूरियां थी, उन्होंने एक अलग फैसला लिया। मुझे कोई इख्तिदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहां पर एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहां पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता। दहशतगर्दी रियासत का दर्जा बहाल करने और पीडीपी के साथ इत्तेहाद के मुतालिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां तक एलजी साहब का सवाल है, मनोज सिन्हा जी का, उन्होंने ये बयान दिया है कि डिलिमिटेशन के बाद फिर से यहाँ पर स्टेटहुड बहाल होगी। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने पहले ही संसद के पटल पर कहा है। एक नॉर्मलसी आने के बाद जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक जो कहा है उसको किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से यहाँ पर अमन और शांति लौटे और फिर से यहाँ पर स्टेटहुड मिले। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर हालात भी ठीक होंगे और अमन चैन भी फिर से आए। पीडीपी और बीजेपी के अलायंस को लेकर के उमर अब्दुल्ला ने कहा है, ये सबसे बड़ी गलती थी। स्टेट में जिस प्रकार का मैंडेट मिला था, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी को सीट्स मिली थी और इस जम्मू में बीजेपी को सभी सीटें मिली थी, तो उन सभी के आधार पर यहाँ तो लोगों को इलेक्शन में द्वारा झोंक दिया जाता, लेकिन इस पर बड़े मंथन के बाद ये सारा प्रयास किया गया और सरकार चली। जब सरकार ने अपनी मनमर्जी मुख्यमंत्री की तरफ से होने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन वापस लिया। लेकिन एक बात ये भी है, प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया था भाजपा के साथ अलायंस करने का, लेकिन आज इस प्रकार की बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। जो समय बीत चुका है, जिस प्रकार से सरकार चली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये कोशिश की गई कि सभी को न्याय मिले, आपके राज में जो होता रहा उसको हमने बिल्कुल नकारा और एक बराबरी की जम्मू, लद्दाख और जो कश्मीर के लिए प्रोग्रेस का वो दौर शुरू हुआ। यही समझना चाहिए कि हालात के हिसाब से ये सरकारें बनी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पुंछ के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कृष्णचंद्र पार्क में एक अवामी रैली को खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने का मामला अदालत में है। अगर इसे वापस लाया जा सकता है तो पार्लियामेंट से ही वापस लाया जा सकता है, लेकिन साल 2024 के इंतखाबात में भी कांग्रेस को 300 सीटें मिलेंगी ऐसा नहीं लगता। ऐसे में आर्टिकल 370 को वापस लेने का वादा नहीं किया जा सकता। लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं।
इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान किया है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक जम्मू डिवीजन के विंटर जोन्स और कश्मीर डिवीजन में सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं जमात तक 6 दिसंबर से 28 फरवरी और 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस में 13 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टी रहेगी। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।